बिहार में फिर लौटा जंगलराज। अररिया के बाद अब मुंगेर में पुलिस अधिकारियों की हत्या। आरोपी को पकड़ने गए एएसआई संतोष सिंह की हुई हत्या। मामले में 2 गिरफ्तार, 4 को हिरासत में लिया गया। भीड़ ने किया एएसआई संतोष कुमार सिंह पर हमला। धारदार हथियार से एएसआई पर हुआ हमला। मौके पर पहुंचने के बाद आरोपी और उसके पूरे परिवार के द्वारा किया गया हमला। हमले में एएसआई संतोष कुमार सिंह गंभीर चोट आई। इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर किया गया। 2 पक्षों में हुए विवाद को सुलझाने पहुंची थी पुलिस। धारदार हथियार से हमले के बाद बेहोश होकर गिर पड़े एएसआई संतोष। घटना में उनके सिर में काफी खून बहने लगे। पिछले हफ्ते भी अररिया में भीड़ ने एएसआई को उतारा था। जेडीयू नेता अभिषेक झा ने मुंगेर में एएसआई अधिकारी पर हुए हमले की घटना पर कहा, घटना के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। घटनाओं के पीछे जो भी लोग हैं, एक एक को सजा मिलेगी। जेडीयू नेता अभिषेक झा बोले, ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपराधियों के मनोबल को किसी भी प्रकार से बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। होली जुलूस के दौरान झारखंड में बड़ा बवाल। गिरिडीह में 2 समूहों के बीच झड़प में कई लोग घायल। उग्र लोगों ने वाहनों को आग के हवाले किया। कई दुकानें जलाई गई। भीड़ ने बाइक, कार समेत कई वाहनों को आग के हवाले किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। आगजनी तोड़फोड़ के बीच गिरिडीह का तनाव का माहौल। राहुल गांधी जी खूब भाषण देते हैं हरियाणा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कि वोटर लिस्ट बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले ये कहा कि कम से कम 30 ऐसी विधानसभा है झारखंड में, बहुत छोटी, 81 में से 30 विधानसभा ऐसी है जिसमें कि वोटर 50% से लेके 150% तक बढ़े। 50% से लेके 150% तक बढ़े। और ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है। और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है, जसीडी और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। राहुल गांधी जी। निशिकांत दुबे बोले, झारखंड में कम से कम 30 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर मतदाता 50 से लेकर 150% तक बढ़े हैं। लुधियाना में होली पर 2 पक्षों में हिंसक झड़प। मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर हुआ हंगामा। दोनों गुटों में जमकर हुआ पथराव। वाहनों में तोड़फोड़, मस्जिद के शीशे टूटे। मामले में एफआईआर दर्ज, कई लोग गिरफ्तार। जमकर हुआ पथराव। हिमाचल के बिलासपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को उनके आवास पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। हमलावरों ने करीब 12 राउंड गोलियां चलाई। गोलीबारी में बंबर ठाकुर का पीएसओ भी हुआ घायल। बंबर ठाकुर को शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, जबकि पीएसओ को बिलासपुर एम्स में भर्ती कराया गया। मथुरा में होली के मौके पर बवाल। बाटी गांव में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, पत्थरबाजी में कई लोग घायल। रंग लगाने को लेकर हुआ था विवाद। होली पर रंग लगाने को लेकर टकराव। गांव के 2 समुदाय आमने सामने आ गए। जमकर चले ईंट पत्थर। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के थाने में बदलापुर में 4 किशोरी को लास नदी में डूबने से हुई मौत। कई परिवारों में मातम में बदला होली का उल्लास। होली खेलने के बाद नदी में नहाने गए थे 4 किशोर। थाने पुलिस ने दी बच्चों के नदी में डूबने की जानकारी। हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी नेता की हत्या। जमीन विवाद में हुए सुरेंद्र जवाहरा की हत्या। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पड़ोसी ने बीजेपी नेता पर 3 राउंड फायरिंग की। हमलावर ने एक गोली माथे में मारी और दूसरी गोली पेट में मारी। जमीन रंजिश के चलते पड़ोसी ने मारी गोली। हमलावर ने सुरेंद्र को जमीन पर पैर नहीं रखने की धमकी दे रखी थी। देर रात गांव जवाहरा में बीजेपी नेता सुरेंद्र जवाहरा की 3 गोलियां मारी गई। जमीन विवाद के चलते गोली मारने का आरोपी पुलिस जांच में जुटी हुई है। कल सूचना मिली थी कोमल की तरफ से कि जवाहरा गांव में गोली चली है, जिसमें जो गांव का नंबरदार है सुरेंद्र, उसको गोली लगी है और उसकी हत्या हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 टीमों का गठन किया गया है। 2 सीआईए की टीम है और एक एसएचओ मोबाइल है। जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसकी हत्या हुई है, इस व्यक्ति ने पहले इनकी जो हत्या करने वाला है मोनू, उसकी बुआ की और उसकी ताऊ की ज़मीन खरीदी थी। उसको लेकर के इनका विवाद चल रहा था और उसी को लेकर के हत्या हुई। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले की गाड़ी पर हमला। माली समाज की राबजी की गैर में हिंसा करने पहुंचे थे।
जांच में नशीली व्यक्ति द्वारा हमले की जताई गई आशंका, स्थानीय पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। मुजफ्फरनगर शामली रोड पर टिकैत की कार से टकराई नीलगाय। सड़क हादसे में टिकैत की कार को पहुंचा भारी नुकसान, गाड़ी के एयरबैग खुलने के चलते बाल बाल बचे राकेश टिकैत। अमृतसर स्वर्ण मंदिर में व्यक्ति ने लोगों पर हमला किया। श्री गुरु रामदास सराय में लोहे की पाइप से किया हमला। हमले में घायल हुए 5 लोग, दूसरी मंजिल से नीचे जाने के लिए कहने पर नाराज हुआ हमलावर। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है। ओवैसी बोले, जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वो कायर थे, हम भागेंगे नहीं, हम कायर नहीं हैं। वो कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हम कहां नमाज पढ़े। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के मुंडका में सड़कों का किया निरीक्षण। सड़कों पर पानी की निकासी के लिए ड्रेनिंग शुरू की, 15 महीने का लगेगा वक्त। प्रवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली की सारी सड़कें टूटी हुई है, उड़ने वाली धूल वायु प्रदूषण दे रही है सरकार, पूरा पैसा दे रही है, काम यहां जोर शोर से चल रहा है। ये पूरी सड़क को टिकरी बॉर्डर से और पीरागढ़ी चौक तक इसको NHAI को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जो ड्रेन का काम है ये PWD बना रहा है, कुछ जगह पे फ्लड कंट्रोल बना रहा है और उसके बाद में सड़क का काम सारा NHAI द्वारा होगा। एक अच्छी ऐसी सड़क बनेगी ताकि जब भी हरियाणा से, अभी तो दिल्ली से हरियाणा जाते तो पता लग जाता है कि हरियाणा की सड़कें कितनी अच्छी हैं, हरियाणा से दिल्ली आते तो पता लग जाता है कि दिल्ली की सड़कें कितनी खराब है। मगर सारी दिल्ली की और ये सड़कें क्योंकि टूटी हुई हैं तो इसमें से जो धूल मिट्टी गाड़ियों जो चलती हैं उससे जो धूल मिट्टी उड़ती है ये भी वायु प्रदूषण में बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आने वाले समय में दिल्ली की सारी सड़कें अच्छी बने और ऐसी सड़कें बने जो सालों साल चले। शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने को लेकर दी बधाई। शरद पवार ने खत में लिखा, आपका दूरदर्शी भाषण मराठी लोगों के पसंद आया। पीएम को लिखे खत की वजह से महाविकास अघाड़ी की बढ़ी टेंशन। राबड़ी आवाज से होली की शानदार तस्वीर आई सामने, तेजस्वी ने पिता लालू यादव को अबीर लगाकर लिया आशीर्वाद। तेजस्वी यादव ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की तस्वीर, लालू यादव ने विवेक तेजस्वी को माथे पर अबीर का टीका लगाया और रंगों में सराबोर नजर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने होली और रमजान का जिक्र करते हुए कहा, रंगों का उत्सव जीवन में उमंग और उत्साह लाने वाला ये पर्व सभी धर्मों और संस्कृतियों को मिलजुल कर मनाने की प्रेरणा देता है। तेजस्वी ने कहा, हमें अपनी संस्कृति, धार्मिक ग्रंथ, रीति रिवाज और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए ताकि हम गंगा जमुनी तहजीब को जीवित रख सकें। काशीराम की जयंती पर मायावती ने दी श्रद्धांजलि, बहुजनों को वोट की ताकत को समझकर सत्ता की चाबी हासिल करने का दिया संदेश। मायावती ने ट्वीट कर कहा, बीएसपी काल में बहुजनों के लिए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया गया। बीएसपी सरकार में उनके अच्छे दिन आए थे। काशीराम के संदेश को याद करते हुए मायावती ने लिखा, बहुजन समाज को अपार गरीबी, बेरोजगारी, शोषण से मुक्ति दिलाकर रही सत्ता की चाबी हासिल की जा सकती है। पूर्वोत्तर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम और मिजोरम में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह दोपहर करीब 1:45 पर लिंगुपाई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे खटला क्षेत्र में अर्धसैनिक बल के प्रतिष्ठानों को आइजोल से जोखास बांग ट्रांसफर करने के समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान शाह मॉडर्न पुलिस एकेडमी का भी उद्घाटन करेंगे। पंजाब में 72 शिक्षकों का दूसरा बैच भेजा जाएगा फिनलैंड। सीएम भगवत मान ने चंडीगढ़ से डेलीगेशन को करेंगे रवाना। 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा टीचर्स का डेलीगेशन। इससे पहले भी ट्रेनिंग के लिए भेजे गए थे स्कूलों के प्रिंसिपल। ईडी ने पूर्व सीएम बघेल के बेटे चैतन्य को किया तलब। ईडी के अधिकारी चैतन्य बघेल से आज करेगी पूछताछ। सोमवार को ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास सहित 14 ठिकानों में की थी छापेमारी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए बढ़ सकती है मुसीबत। शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर गृह मंत्रालय ने जांच की मंजूरी दी। महाराष्ट्र के लातूर में बांग्लादेशियों का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का मामला सामने आया। 9 लोगों पर मामला दर्ज।
मालेगांव, अमरावती, जालना, संभाजीनगर में मामले दर्ज। लातूर में 13 मार्च को एफआईआर नंबर 79 के तहत मामला दर्ज किया गया। पटना में कांजीपुर में कदमकुआ थाना क्षेत्र में 2 गुटों में बीच हुआ मारपीट और पथराव। हंगामे में एक व्यक्ति घायल, गिरफ्तार। 2 महल्लों को लोगों के बीच विवाद की जांच में जुटी पुलिस। घटनास्थल पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात। गुजरात के अंकलेश्वर में कबाड़ गोदाम में लगी आग। नोबल मार्केट के पीछे कबाड़ गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर किया काबू। आग में जलकर खाक हुई 5 कबाड़ गोदाम। अहमदाबाद के चांदखेड़ा में लिफ्ट में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। अपार्टमेंट के लिफ्ट में फंस गए थे 10 लोग। अपार्टमेंट के दूसरे मंजिल पर बंद हो गई थी लिफ्ट। फायर ब्रिगेड ने दीवार तोड़कर किया लोगों का रेस्क्यू। गुजरात के भरूच में कंपनी में लगी भीषण आग। भीषण आग ने दूसरे कंपनी को भी चपेट में लिया। भरूच के स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग मौके पर आग बुझाने में जुटी। राजकोट के अटलांटिस बिल्डिंग में लगी आग। आग लगने से 3 की मौत, कई घायल। अटलांटिस बिल्डिंग में डी विंग की 4थी मंजिल में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। एमपी के महासमुंद में राइस मिल में भीषण आग लग गई। ट्रैक्टर की ट्रॉली में रखे भूसे धान के स्टॉक में लगी आग। पंजाब के भटिंडा में मुठभेड़। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस पर AK-47 से किया हमला। एक बदमाश को लगी गोली। 6 बदमाशों को हुई गिरफ्तारी। दिल्ली और NCR में अचानक बदला मौसम का मिजाज। हल्की बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। राजस्थान के जयपुर में रबर के गोदाम में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए लगाई गई फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां। आसमान में काले धुएं का गुबार उठने के दहशत में स्थानीय लोग। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने सीकर रोड की एक लेन को बंद किया। दिल्ली में कार चोरी करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार। पुलिस ट्रैकिंग के डर से नहीं इस्तेमाल करते थे मोबाइल। 10 महीनों में लगभग 90 से 100 कारों की चोरी। केवल हुंडई, क्रेटा, टोयोटा फर्नीचर और मारुति ब्रेजा गाड़ियों की भी करते थे चोरी। बिहार में सड़क दुर्घटना में बाल बची जमुई विधायक श्रेयसी सिंह। हादसे में बुरी तरह घायल। पटना से लौटने के दौरान ट्रैक्टर ने मारी जोरदार टक्कर। विधायक की गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 29 में किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौजूद। कई सालों से बंद पड़ी इमारत के फर्नीचर और सामान में लगी आग। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी।